हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेएनवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 2021 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर। यहाँ बच्चों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1/10 है। 1/10 मैच ऑफ टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट। तो एक मैच जो है ना, हाफ एन आवर के लिए मैच चलता है, ठीक है। और पूरे समय में से यानी कि 30 मिनट, हाफ एन आवर का मतलब हो गया 30 मिनट, और 30 मिनट्स का 1/10 जो है क्या होता है, 1/10 जो है टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो कितने मिनट तक टाइम आउट चलता है। तो देखिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैच, तो मैच जो है हाफ एन आवर चला। हाफ एन आवर का मतलब क्या हो गया बेटा, तो 30 मिनट हो गया। देखिए हाफ एन आवर यानी 1/2 इंटू, अब 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार में जाएगा। हाफ एन आवर का मतलब क्या हो गया, तो 30 मिनट हो गया। तो मैच का टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो मैच का टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है ये 30 मिनट है। टाइम आउट लास्ट इन, अब लास्ट में टाइम आउट कितना हुआ, तो 1/10 हुआ टोटल टाइम का। तो 1/10 और टोटल टाइम कितना है, तो 30। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 3 मिनट हो गया। तो टाइम आउट जो है ना 3 मिनट के लिए जो है होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर एरर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से है, इफ x/25 इक्वल टू 196/x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x² हो गया। उसके बाद अब 25 को 196 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 196। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 25 × 196 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का, तो 5 × 5 हो जाएगा। और ये 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 × 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेयर बन गया 5 का और ये 14 का, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 14। तो x इक्वल टू 14 5 जा 70 होता है। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 70 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एन आर्टिकल इज परचेज फॉर 7,500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 8,400 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज। देखिए एक आर्टिकल को 7,500 में खरीदा जाता है और 8,400 में बेच दिया जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चों। देखिए कितने में खरीदा गया, तो 7,500 में, यानी सीपी जो है कितना है, 7,500 7,500, और एसपी कितना है, तो सीपी क्या है 7,500 और एसपी क्या है सेलिंग प्राइस, और एसपी क्या है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8,400। तो कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, यानी एस पी कितना है 8400, अब सी पी कितना है तो 7500, तो प्रॉफिट कितने का हुआ तो ये हो जाएगा 0000, 14 में से 5 गया तो 9, यानी 7 में 7 गया तो 0, तो 900 रुपीज़ का क्या हो गया तो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 900 का, सीपी कितना है तो 7500 इंटू 100। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे तो इसे आप कैंसिल करेंगे किससे, 5 से कर दीजिए। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 4 यानी 40 हो गया, तो 5 8 जा 40 और ये 0। इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा जो है 15 हो जाएगा, यानी ये कितना निकल के आया तो 180/15 निकल के आया। ठीक है, अब 15 बार में इसे कैंसिल करिए, सॉरी 15 से कैंसिल करिए तो 50 1 जा 50 और ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 3 बचा हुआ है और ये 0 हो गया, तो 15 2 जा क्या हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बाय अ रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। ए जो है मार्क प्राइस, एक रेडियो खरीदता है मार्क प्राइस का 3/4 में, एंड सेल इट्स 20% मोर देन द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से जो है 20% अधिक में बेच देता है। वट इज एस गेन परसेंट, तो ए का गेन परसेंट क्या होगा, यानी ए को कितने का फायदा होगा। तो देखिए हमें गेन परसेंट निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो मान लेते हैं इसका मार्क प्राइस रेडियो का x है। लेट मार्क प्राइस ऑफ द रेडियो का मार्क प्राइस हमने x मान लिया, और कितने में बाई करता है तो मार्क प्राइस का 3/4 में, कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। तो रेडियो का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस x है, और x का 3/4 में जो है रेडियो को खरीदता है, यानी कि कितने का खरीदेगा तो 3x/4 रुपीज़ का जो है ये परचेस करेगा। उसके बाद देखिए, अब मार्क प्राइस से 20% अधिक में जो है क्या करता है तो सेल करता है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो इक्वल टू, तो 100 प्लस 20% अधिक में देता है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा मार्क प्राइस का। और मार्क प्राइस क्या था तो मार्क प्राइस जो है x हमने माना था, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यानी 120% ऑफ x इक्वल टू 120/100 इंटू x। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2 से 2 6 और ये 2 5, यानी ये हो गया आपका 6x/5, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है रेडियो का 6x/5। तो अब प्रॉफिट निकाल, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। अब सेलिंग प्राइस क्या है तो सेलिंग प्राइस जो है ये है 6x/5, और कॉस्ट प्राइस क्या है तो कॉस्ट प्राइस ये है
3x/4। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ये 5 से कैंसिल करेंगे 20 में तो कितने बार में जाएगा, 5 4 जा 4 बार में, तो 4 को 6 से कर देंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, 24x माइनस, और 4 5 जा 20, तो 5 को 3 से करेंगे तो ये 15x हो जाएगा। तो देखिए अब 14 में से 5 गया तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 9x/20 हो गया। 9x/20 ये प्रॉफिट निकल के आया। तो अब प्रॉफिट परसेंट का यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 9x/20, और CP कितना है, तो CP जो है ये देखिए, ये रहा CP, ये है आपका 3x, एक सेकेंड, ये है आपका 3x/4 इंटू 100, ये 9x/20 हो गया, और ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3x इंटू 100। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब कैंसिल करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9, और इसको कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 3 × 4 × 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। 349 इंटू 51 प्लस ब्रैकेट के अंदर 632 डिवाइड 31। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। 349 इंटू 51 प्लस और 632 डिवाइड 31। तो जब इसको 349 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17799 प्लस उसके बाद 632 को जो है 31 से डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपका 20.39। अब क्या करेंगे तो सिंपल आप इसे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 39, ठीक है, और 0 को 9 में करेंगे ऐड तो 9 हो जाएगा, और 2 को 9 में करेंगे तो ये 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 7 और ये 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमसे पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो देखिए ये आंसर निकल के आया है, लेकिन हमसे पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ऑप्शन फर्स्ट को देखिए, ये 17,522, तो ये होगा नहीं, ये काफ़ी मतलब कम है। ये 17,520 ये भी नहीं होगा, ये भी काफ़ी कम है। उसके बाद 17,821, यहाँ पे देखिए 70,819 है, तो ये हो जाएगा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि इसे देखेंगे तो 17,500 है, ये सभी 500 काफ़ी कम हो जाता है, और यहाँ पे आ रहा है 17,819.39, तो नियर अबाउट में ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट विद अर्ली रेट ऑफ। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 16 वर्ष में क्या हो जाता है तो दोगुनी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आर फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास प्रिंसिपल दे नहीं रखा है, तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल यानी मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा।
ठीक है ना। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में क्या हो जाता है, तो दोगुनी हो जाता है, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का दुगना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप एसआई फाइंड कर सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना है, यानी अमाउंट कितना है, तो ये 2x है, 2x, और माइनस प्रिंसिपल कितना है, तो ये x है, सॉरी ये x है, और 2x में से x गया तो क्या निकल के आया, x, यानी एसआई का वैल्यू क्या है, तो एसआई जो है आपका क्या निकल के आया, तो एसआई जो है x निकल के आया, एसआई x निकल के आया। और यहाँ पे t दे रखा है कितना, तो t दे रखा है 16 ईयर, क्या 16 ईयर, और आपने फाइंड करना है r। तो r का फॉर्मूला आपको पता है, रेट इक्वल टू क्या हो जाता है, एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपॉन p इंटू टी, p इंटू टी। तो एसआई कितना है, तो एसआई x है, उसके बाद इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल भी x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, और टाइम कितना है, तो 16 है, 16 है, और x से x कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर इसे कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करते हैं, तो ये 25 बार में जाएगा, एक सेकेंड, ये 25 बार में जाएगा, और इसे 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी रेट कितना निकल के आया, तो 25/4, 25/4। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और 1, तो इसका राइट आंसर 6 होल 1/4% हो जाएगा, 6 होल 1/4। बच्चों यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 6 होल 1/4% है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 होल 1/4%। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इफ two perpendicular side at a right angle triangle are 5 centimeter and 12 centimeter, its parameter is। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ देखिए, ये है राइट एंगल, हम बनाते हैं पहले। ये है ए बी सी, ये एक राइट एंगल है, और बी पे जो है एंगल बी पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से जो है दो क्या है, तो लंबवत भुजाएं हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। तो एक दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दूसरा जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड मालूम होना चाहिए, तो हमें जो है ये वाला साइड जो है क्या करना पड़ेगा, तो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप AC फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल क्या है, तो ये राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये हाइपोटेनस है, ये देखें, ये है आपका हाइपोटेनस, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपका बेस। यानी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या है, तो AC है, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस B कितना है, तो BC, यानी कि BC का स्क्वायर। अब हम इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो AC का स्क्वायर, AC हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद BC कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर और ये
12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 144। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और ये 1, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √169। और ये किसका होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, तो ये 13 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, AC। अब AC कितना हो गया, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से आप पैरामीटर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा बच्चों AB प्लस BC प्लस AC। तो AB कितना है 5, BC कितना है 12 और AC कितना है 13। 5 और 12 कितना हो गया 17, और 17 में 13 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका पैरामीटर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, यानी 24 पारियों का औसत कितना है, तो 28 रन है। हाउ मेनी रन्स कैन मस्ट बी स्कोर इन 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29, यानी उसका औसत 29 करने के लिए 25वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, यानी उसका एवरेज जो है क्या कर दिया गया, तो 29 कर दिया गया। तो 25 इनिंग में जो है उसको कितना रन बनाना पड़ेगा। टोटल रन स्कोर इन दिस 24 इनिंग, टोटल रन स्कोर इन 24 इनिंग। अब 24 इनिंग्स में जो है टोटल रन कितना बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका औसत जो है क्या है 28 है, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 28। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल रन निकल के आ जाएगा 24 इनिंग का, तो ये हो जाएगा आपका 672 रन्स। ठीक है। अब देखिए 24 इनिंग का जो है एवरेज 28 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल रन निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद फिर क्या किया गया है, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29, यानी 25 इनिंग में जो है उसका एवरेज 29 है, तो वो टोटल रन कितना बनाएगा, 25वीं पारी में कितने रन बनाएगा जिसका औसत 29 है। तो देखिए टोटल रन स्कोर इन 25 इनिंग, टोटल रन स्कोर इन 25 इनिंग्स, तो ये हो जाएगा 25 और इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज है 29, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 725 रन्स। ठीक है। अब देखिए तो 24 इनिंग का जो है टोटल रन्स जो है 672 है, और 25 इनिंग्स का टोटल रन जो है 725 हो जाएगा। तो ही मस्ट स्कोर इन 25th इनिंग, तो देखिए ही मस्ट स्कोर इन द 25th innings
इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो हमें स्कोर पता करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 25 का जो है हमें स्कोर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 2 5 माइनस 6 7 2। 5 में से 2 गया तो 3, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे 6 में से 6 गया तो 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इन अ स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। तो बच्चों का 3/5 जो है क्या है, तो बॉयज है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, और लड़कियों की संख्या 800 है। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो लड़कों की संख्या क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, तो हम लेट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। अब स्कूल में बच्चों की संख्या कितना है टोटल, तो x है। तो टोटल बच्चे का जो है 3/5 क्या है, तो लड़के हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू टोटल बच्चे x है, और इसका 3/5 जो है क्या है, तो लड़के हैं। तो ये हो जाएगा 3x/5। तो लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, अब टोटल बच्चे क्या है, x है। अब x और ये लड़के कितने हैं, 3x/5। तो अगर इसमें से हम 3x/5 माइनस कर दें तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। तो x माइनस 3x/5 हो जाएगा। तो ये 5x माइनस 3x/5 हो जाएगा। तो 3x में से 5x में से 3x गया तो 2x/5 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो 2x/5 है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब लड़कियों की संख्या क्या दे रखा है, 800 दे रखा है, और यहां पे लड़कियों की संख्या हमने क्या निकाला, 2x/5। तो हम इसको इक्वल कर देंगे, यानी 2x/5 इक्वल टू 800। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई 5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई 5/2। तो 2 4 8 यानी 400 हो गया ये, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी x की वैल्यू कितना निकल के आया, तो 2000 निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या था, ये है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ बॉयज, तो 2000 का 3/5 क्या है, लड़के हैं। तो ये हो जाएगा 3/5। तो इसे कैंसिल कर देंगे, तो 5 4 20, और ये 00 हो जाएगा, यानी 3 4 12, और ये 00, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने क्लासमेट और फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।